हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है ये हमारा डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में 20 में से 1% में डिप्रेशन के सिम्टम पाए जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन इज़ अ डिसऑर्डर और ऑल्सो नोन एज अ डिप्रेशन ओके इज़ अ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। ये क्या है, हमारा एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जो कि हमारा वर्ल्ड वाइड में बहुत ही ज़्यादा पाया जा रहा है। इट इन्वॉल्व डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें जो सिम्टम होता है वो क्या इन्वॉल्व होता है, डिप्रेस्ड मोड मीन्स हमारा जो इंडिविजुअल होगा वो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल उदास। ओके, लॉस ऑफ प्लेजर, उसको कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी खुशी नहीं होगा। देन क्या होगा, इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, उसको किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। और ऐसा कब तक मिलेगा उसमें, लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम मीन्स किसी भी पर्सन में अगर 15 से 20 दिन तक ऐसा कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि वो जो इंडिविजुअल है उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण हैं, वो बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। ओके, अभी हम देखेंगे इंसिडेंस। ओके, तो इंसिडेंस में क्या है, इंसिडेंट टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO हमारे इंडिया में 3.8% जो पॉपुलेशन है वो सफ़र कर रही है डिप्रेशन से। ओके, विच इज़ अबाउट 50% ऑफ मोर कॉमन इन वुमेन। हमारा जो डिप्रेशन का डिज़ीज़ है ये 50% वुमेन को अफेक्ट करता है कंपेयर टू मैन। ओके, मीन्स वुमेन में डिप्रेशन का सिम्टम ज़्यादा पाया जाता है, वुमेन ज़्यादा शिकार होती है डिप्रेशन का। ओके, अभी हम देखेंगे कि इंडिया में 1 में से 20% जो है वो सफ़र करते हुए दिखाई देते हैं डिप्रेशन से। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड में 172 मिलियन जो हमारा पॉपुलेशन था उसके अकॉर्डिंग 2019 में हमारा डिप्रेशन का पीपल जो है वो 172 मिलियन पाए गए थे। अभी प्रेजेंट टाइम में इन 2024 में 300 मिलियन पीपल जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं डिप्रेशन से। ओके, अभी हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में कि क्या ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन जो है वो इतना ज़्यादा हमारे जनरेशन को अकर कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे है हमारा स्ट्रेसफुल इवेंट, कि कोई भी ऐसा इवेंट होना जो कि उस इंडिविजुअल के लिए बहुत ही दर्दनाक हो, बहुत ही स्ट्रेसफुल हो, टेंशन वाला हो, उसकी वजह से हमारा डिप्रेसिव डिसऑर्डर अकर हो सकता है। देन क्या है, सेकंड नंबर पे पर्सनालिटी, वो अपनी पर्सनालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, वो सोचता है कि मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। तो ये भी एक रीज़न होता है सैड होने का, डिप्रेशन में जाने का। थर्ड नंबर पे है फैमिली हिस्ट्री, कि उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। ओके, देन क्या है, प्रेगनेंसी एंड गिविंग बर्थ, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वुमेन होती है वो बहुत ज़्यादा एंग्सियस होती है अपनी बेबी को लेके। देन बर्थ होता है बेबी का, तो उस कंडीशन में क्या है, बेबी मान लीजिए LBW हो गया, लो बर्थ वेट बेबी हो गया, तो भी वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो एक ये कारण होता है डिप्रेशन में जाने का। देन फिफ्थ नंबर का जो हमारा कॉज है मेनोपॉज। मेनोपॉज की सिचुएशन में जब वुमेन जो है वो 45 ईयर से लेके 50 ईयर में जब क्रॉस करती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इस हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो वुमेन होती है वो डिप्रेशन में जा सकती है। देन क्या है हमारा 6 नंबर पे, लोनलीनेस। सम पीपल जो हैं वो अकेलापन फील करते करते डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट वन है अल्कोहल और ड्रग्स। बहुत ज़्यादा अल्कोहल और ड्रग्स का यूज़ करने से भी डिप्रेशन का जो पेशेंट है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर पे है इलनेस, कोई भी ऐसी डिज़ीज़ हो जाना, कोई भी ऐसी बीमारी हो जाना कि इंडिविजुअल ये सोच लेता है अब तो मैं ठीक नहीं हो सकता, अब तो मैं पहले के जैसे नहीं हो सकता।
तो इलनेस की वजह से भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ थे जो कि हमारे डिप्रेशन को कॉज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। तो टाइप्स ऑफ डिप्रेशन में हमारा 6 टाइप का डिप्रेशन है पाया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे है मेजर डिप्रेशन, सेकंड नंबर पे है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, थर्ड नंबर पे है पेरिनेटल डिप्रेशन, फोर्थ नंबर पे है सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर, फिफ्थ नंबर पे है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, सिक्स नंबर पे है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर डिप्रेशन के बारे में, ये किस टाइप का डिप्रेशन होता है। अ टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट इन्वॉल्व अ डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट दैट लास्ट फ्रंट एट लीस्ट 2 वीक्स एंड इंटरफेयरस विथ डेली एक्टिविटीज़। मीन्स क्या, यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो उसमें डिप्रेशन के सिम्टम पाए जाते हैं। उसका जो मूड होता है वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट वाला होता है। मीन्स उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है उसकी, ना तो डेली की एक्टिविटी है ना कुछ भी है। अगर किसी भी इंडिविजुअल में ऐसा सिम्टम जो है वो 15 दिन तक पाया जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वो मेजर डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। अभी हम देखेंगे सेकेंड नंबर पर्सिस्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। पर्सिस्ट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ये क्या होता है, इसमें ऑल्सो नोन एज डिस्थीमिया, इसको हम डिस्थीमिया के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट इन्वॉल्व लेस सीवियर सिम्टम। इसमें क्या होता है, जो सिम्टम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं। द लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, और ये जो सिम्टम है वो पेशेंट की बॉडी में कब तक पाए जा सकते हैं, एटलीस्ट 2 ईयर तक बने हुए रह सकते हैं। और ये सिम्टम जो हैं वो ईज़िली अपेयर नहीं होते हैं, इसलिए पेशेंट जो है हमारा वो साइलेंटली सफ़र कर रहा होता है डिप्रेशन से। ओके, अभी हम देखेंगे हमारा थर्ड नंबर का डिप्रेशन। तो थर्ड जो हमारा टाइप है वो क्या है, पेरीनेटल डिप्रेशन। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये डिप्रेशन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अकर होता है। तो दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इस टाइप का डिप्रेशन प्रेगनेंसी के टाइम में अकर हो सकता है। वुमेन अगर अपनी प्रेगनेंसी को लेके बहुत ही ज़्यादा एंक्सियस है तो वो डिप्रेस्ड हो जाती है, और जब उसका बेबी में किसी भी तरीके की कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए तो वो और ज़्यादा एंक्सियस हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पेरीनेटल डिप्रेशन जो है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाया जाने वाला डिप्रेशन है। अभी हम देखेंगे फोर्थ नंबर जो है हमारा सीजनल अफेक्टिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन अकर एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर। इस तरीके का जो डिप्रेशन है वो हमको साल भर में, मीन्स पूरे ईयर में किसी भी टाइम पे दिखाई दे सकता है। यूजुअली कब दिखाई देगा, जब हमारा वेदर चेंज होता है। कि अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कोल्ड का टाइम आ गया तो वो उसे इंडिविजुअल जो होगा उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा कि नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कहीं मैं मर ना जाऊँ। इस तरीके से गर्मी आएगी तो भी उसे ऐसा लगेगा कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। तो यहाँ पे सीज़न को लेके कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकता इस सीज़न को। ओके, अभी हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पे डिप्रेसिव मोड या तो डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के बारे में। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन इज़ अ डायग्नोज इन द चिल्ड्रन। ये हमारा जो डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है ये मोस्टली हमें बच्चों में देखने को मिलता है और टीनेजर्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं और जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उन लोगों में क्रोनिक इरिटेबिलिटी पाई जाती है। मीन्स वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन वाला बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं। ओके,
देन क्या होता है उनमें फ्रिक्वेंट एंगर आउटब्रस्ट होता है कि वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस अब तो किसी को मार देंगे। इस तरीके का सिम्टम दिखाई देता है हमारा 5th नंबर डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर में। ओके, देन 6 नंबर है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा, दिस टाइप ऑफ डिप्रेशन इन्वॉल्व मूड चेंज। इस टाइप के डिसऑर्डर में जो वुमेन होती है, ये डिसऑर्डर वुमेन में पाया जाता है और इसमें जो वुमेन का मूड होता है वो चेंज होता है। वो बहुत ज़्यादा फील करती है कि उसका कोई नहीं है, होपलेसनेस हो जाता है उसे। एंड क्या होता है, फीलिंग ऑफ द विंग ओवरवेलमेड और आउट ऑफ द कंट्रोल। वो अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाती, इसके अलावा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ओके, अभी हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि हमारा जो डिप्रेशन है इसमें क्या साइन एंड सिम्टम पाए जाएंगे। तो क्या साइन एंड सिम्टम मिलेगा, फर्स्ट नंबर देखते हैं लो एनर्जी, कि पेशेंट जो है हमारा वो कैसा दिखाई देगा, लो एनर्जी वाला दिखाई देगा क्योंकि वो डिप्रेस्ड है। ओके, सेकंड नंबर पे है फीलिंग अ वेरी सैड और होपलेस, कि पेशेंट हमारा कैसा दिखाई देगा, बहुत ही उदास और होपलेस, कि उसके पास कोई होप नहीं है जीने का, कोई आशा नहीं है। थर्ड नंबर पे है थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइड, उसके दिमाग में अजीबोगरीब विचार आएंगे कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर दे या तो सुसाइड कर ले। इस तरीके से सिम्टम पाया जाएगा। नेक्स्ट नंबर है इरिटेबिलिटी, वो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल चिड़चिड़ा वाला दिखाई देगा, बिल्कुल गुस्से में। इस तरीके से सिम्टम पाया जाएगा। नेक्स्ट नंबर है चेंजेस इन ईटिंग बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर होगा खाने पीने को लेके वो हमें यहाँ पे चेंज मिलेगा। नेक्स्ट नंबर है स्लीप चेंजेस, उसको नींद नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से जैसा कि कंफर्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसको किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। नो एनी एक्टिविटीज़ और द हॉबीज़, उसकी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी, ना तो उसकी कोई हॉबीज़ होगी, कि उसे किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट नंबर है डिफ़िकल्टीज़ कॉन्सेंट्रेटिंग, उसका जो ध्यान है वो किसी एक चीज़ पे अपना जो ध्यान है वो नहीं लगा पाएगा। नेक्स्ट नंबर है नॉट मेकिंग डिसीज़न, वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाएगा, कोई भी डिसीज़न इजी तरीके से नहीं ले पाएगा। मीन्स वो ये भी नहीं बोल पाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना है, हाँ मुझे ये करना है, वो ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। ओके, अभी हम देखेंगे कि हमारा जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है डिप्रेशन का, उसमें हमें क्या क्या डायग्नोस करना होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या डायग्नोस करना है, वुमेन के लिए मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम उनकी मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री लेंगे कि हमारा जो डिप्रेशन का डिसऑर्डर है ये उनमें किस एज में आया होगा। मान लीजिए कि हम उनसे पूछेंगे कि आपका एज कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सेकंड नंबर है ब्लड टेस्ट। थर्ड नंबर है ग्रीन क्लाइमेट्रिक स्केल। ग्रीन क्लाइमेट्रिक जो स्केल होता है इसमें वुमेन का हम टेस्ट करते हैं, उनकी एंजाइटी लेवल को देखते हैं, उनके डिप्रेशन लेवल को देखा जाता है। देन उसमें कोई भी सेक्सुअल से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटीज़ है तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। नेक्स्ट नंबर है स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनरीज। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनरीज में क्या होता है कि पेशेंट को एक क्वेश्चन दिया जाता है और ये क्वेश्चन उसे वर्बली नहीं पूछते हैं, उसको राइटिंग करने के लिए बोलते हैं। मीन्स उसको लिखने के लिए बोलते हैं कि आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, आंसर बताइए कि क्या होगा। ओके, अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट, कि हम हमारे डिप्रेसिव पेशेंट वाले पेशेंट के लिए हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि हमारे डिप्रेसिव पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें फर्स्ट नंबर है फ्लूकोजिटिन जो हमारा पैराजिक के नाम से आता है। देन सेकंड नंबर पे है पैरोक्सिटिन, ठीक है, जो हमारा पैक्सिल के नाम से आता है। थर्ड नंबर है फ्लूकोजिमिन,
जो कि हमारा लुएवेक्स के नाम से आता है। फोर्थ नंबर पे है सिट्लोप्रोमैन, जो हमारा सिलेक्सा नाम से आता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा नॉरपेरामाइन। ये हमारा जो है यूज़ किया जाता है डिप्रेसिव पेशेंट के लिए। ओके, अभी हम देखेंगे कि एज अ नर्स हम क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। तो एज अ नर्स हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उन्हें एक्सप्लेन करना है कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। इस तरीके से उन्हें हम हेल्थ एजुकेशन देंगे। देन क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस। उनको हम बोलेंगे कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको बाकी लोगों को अवॉइड करना है, आपको बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है आप अपनी पर्सनालिटी को रख सकते हो। थर्ड नंबर पे है सोशल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी। क्या करेंगे, उसे सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा हम उसे साइकोलॉजिकल थेरेपी देंगे। द नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन है टाइमली प्रोवाइडेड मेडिकेशन। पेशेंट को जब तक वो हमारे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है उस कंडीशन में उसे हम टाइमली जो भी मेडिसिन है उसका उसे हमें देना है, प्रोवाइड करना है। ओके, so this series is completed. If you have any doubt you can ask me in comment section. Keep watching.